ओवर करें। शुक्र करते बासवानी तूने मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सके। हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से और पाक रूह की हदायत के मुताबिक तेरे पास आते हैं। तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें गाइड करता है। ऐ खुदावंद तूने दिन भर हमारी मुहाफ़ज़त की, हमें गिरने से, चोट लगने से, हलाकत, वबा, परेशानी से बचाकर अपनी पनाह में रखा, ताकि आज शाम मिलकर खुदावंद हम तेरे शुक्र अदा करने वाले बने। ऐ खुदावंद जितनी बहनों ने जॉइन कर लिया है, जो जॉइन करने वाली हैं, उन सबों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। ऐ खुदावंद बख्श दे कि हम सब मुत्तफिक होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदावंद देख हम कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है, इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद तो हमें ले अल्फाजों की तरतीब अता फरमाना, जो अल्फाज बोले जाएं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि सुनने वालों की तरक्की का सबब बने। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। आए हम खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे, सिस्टर बुशरा के साथ मिलकर खुदा उनकी हम दोस्ताइश करें। हम गीत गाते हैं। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। ये मेरा खून है, अहदे नौ का निशान, पियोगे जब भी इसे, होगा जीवन नया। ये मेरा खून है, अहदे नौ का निशान, पियोगे जब भी इसे, होगा जीवन नया। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा, बख्शिश आम है। हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा, बख्शिश आम है। यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, बर्रे का लहू,
یہ لہو سہارا میرا، یہ لہو کفارہ میرا، یہ لہو سہارا میرا، یہ لہو کفارہ میرا، اس لہو سے پار لگے، یہ لہو کنارہ میرا، اس لہو سے پار لگے، یہ لہو کفارہ میرا، برے کا لہو، برے کا لہو، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو، اس لہو سے بندھن ٹوٹے، اس لہو سے جھگڑے چھوٹے، اس لہو سے بندھن ٹوٹے، اس لہو سے جھگڑے چھوٹے، اس لہو سے رشتے جڑے، جیون کے چشمے پھوٹے، اس لہو سے رشتے جڑے، جیون کے چشمے پھوٹے، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو، برے کا لہو، برے کا لہو، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو، برے کا لہو، برے کا لہو۔ تھینک یو۔ آمین، تھینک یو سو مچ۔ واقعی ہی اسی سلیب سے بہتا ہوا وہ خون جو آج بھی ہماری عقلوں کو، سوچوں خیالاتوں کو تبدیل کرتا ہے، جو آج بھی ہمیں شفا بخش دیتا ہے، جس طرح اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خون لگانے سے تو بچ جائے گا۔ جب ہم اس کے خون کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے مانگ لیتے ہیں تو وہ ہماری محافظت کرتا ہے۔ آئے ہم اسی طرح خدا کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے زبور 4 کے ساتھ خدا کی ہم دو ستائش کریں گے۔ جدو تینو پکارا میں، ہم سبوں کو آتا ہے، ہم سب مل کر گائیں گے اور خدا ان کا شکر ادا کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آ جانے سے پہلے ہمارے درمیان میں ہے۔ جدوں تینو پکارا میں، تو سن سچے آئی دے ربا، جدوں تینو پکارا میں، تو سن سچے آئی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا تو، دعا سن رحم وی فرما، میرا دکھ دور کیتا تو، دعا سن رحم وی فرما، تسی لوگو میری عزت کرو گے خوار قد تیکر، تسی لوگو میری عزت کرو گے خوار قد تیکر، رکھو گے جھوٹ نو پیارا، چلو گے جھوٹ دے راہ پر، رکھو گے جھوٹ دے راہ پر، یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو، یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو، جد اس نو میں پکاراں گا، سنے گا او پکارانو، جد اس نو میں پکاراں گا،
सुने गा ओ पुकारा नू, ना जाना पाप दे नेड़े, पर उस तो कंब दे रहना, ना जाना पाप दे नेड़े, पर उस तो कंब दे रहना, ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना, ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना, चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा, चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा, बथेरे कहंदे सानू कौन चंगी शै वखावेगा, बथेरे कहंदे सानू कौन चंगी शै वखावेगा, यहोवा अपने चेहरे दा साडे उते चानन कर, यहोवा अपने चेहरे दा साडे उते चानन कर, मैं खुश हाँ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ के जो खुश है अपनी दौलत पर, मैं खुश हाँ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ के जो खुश है अपनी दौलत पर, मैं सो जावांगा निश्चय नाल, ਜਦੋਂ मैं लेट जावांगा, मैं सो जावांगा निश्चय नाल, ਜਦੋਂ मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू तू ही आपे रखेगा, यहोवा चैन दे विच मैनू तू ही आपे रखेगा, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ, तू सुन सच्चाई दे रबा। आमीन। बेशक जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। इस पे अगर लास्ट वर्स में देखें तो ज़बूर नवीस कहता है कि मैं बड़े इत्मीनान के साथ, ईमान के साथ, इस भरोसे के साथ आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है जो हर वक्त मेरे साथ है, वो जो मेरे ख्वाबगाह की, मेरे उठने बैठने की, हर जगह की छानबीन करता है, और वाकई ही वो हमारे साथ है, हमारी रहबरी और हमारी रहनुमाई करता है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सिस्टर स्मीना आशर से रिक्वेस्ट है कि दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ कद्र मुक्ति खुदावन, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हमें ये हसीन मौका अता किया खुदावंद, कि हम तेरे हजूर इकट्ठा हो सके, तेरी प्रस्तिश कर सके खुदावंद, और अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद तेरे हजूर पेश कर सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू हमारी मुआवजत और निगहबानी करता है खुदावंद, ताकि हम इसी तरह तेरे हजूर झुकें और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम गुजरे हुए लम्हात के लिए कि तूने हमें अपनी मुआवजत और निगहबानी में रखा, हर तरह के खौफ खतरात से बचा के रखा खुदावंद, ताकि हम तेरे हजूर बैठ सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें खुदावंद। खुदावंद अपनी शुक्रगुजारियों को लेकर आ सके, तेरे कलाम को पढ़ सके, सुन सके और उस पर अमल कर सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद बहनों की मीटिंग के लिए खुदावंद, जितने
खुदावन बहनें तेरी हजूरी में हैं, खुदावन सबको नाम बनाम बरकत दे, सबके घरानों को बरकत दे खुदावन। और जितनी बहनें खुदावन इस वक्त नहीं आ सकी खुदावन, उनकी तमाम रुकावटों को दूर कर, ताकि वो तेरे हजूर इकट्ठा हो सकें और तेरे नाम को जलाल देने वाली बन सकें। हम खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें ये मौका अता करता है खुदावन, कि हम एक हफ्ता के बाद खुदावन तेरे हजूर इकट्ठा हो सके खुदावन, और तेरे कलाम की बातों को सुनने वाले बन सकें खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। और ख़ास तौर पे मैं दुआ करती हूँ खुदावन, जो बहन खुदावन लीड कर रही हैं खुदावन, इनको भी बड़ी बरकत दे खुदावन, इनके घरानों को बरकत दे खुदावन। खुदावन जिस बहन ने प्रस्तिश की उनके भी साथ हो खुदावन, जिस बहन ने कलाम सुनाना है उसको भी खुदावन अक्ल व फहम हिकमत अता कर खुदावन, कि आज का कलाम जो भी हो हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो, और हम उससे 30 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बन सकें, और तेरे नाम को जलाल देते रहें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे सिस्टर बुशरा के साथ, उसके बाद खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है। हम ज़बूर 72 गाएंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, ते उस तो बरकतां सब लोग पावन, ते उस तो बरकतां सब लोग पावन, ते कौमां ओस्तियां धनबाद गावन, ते कौमां ओस्तियां धनबाद गावन, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, आमीन।
आमीन। थैंक यू सो मच। वाकई हर एक चीज खत्म होने वाली है, मिटने वाली है, लेकिन यस्सु नाम हमेशा रहेगा। हमने खुदा की प्रस्तिश की, अब वक्त है कि उसकी आवाज को सुने। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदा की बंदी के लिए खुदा से हिकमत और दनाई को मांगेंगे, और अपने लिए भी कि आज हम जो कुछ सुनते हैं हम उस पर अमल करने वाले बने। एक बार फिर सिस्टर बुशरा से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करें आज के कलाम के लिए, खुदा की खात्मा के लिए। बहरोबर के खालिक व मालिक बाप, जिंदा पाक खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद बाप, अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत के बाप, सुलह सलामती के शहजादे बाप, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, खुदावंद बाप, तू जो यकसा खुदावंद बाप। बाप, इस वक्त इस घड़ी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम बहनों को मिलकर आई खुदावंद बाप, इस वक्त तेरे हजूर आने की तौफीक बख्शी खुदावंद बाप। जिन जो नहीं आ सकी किसी भी इंटरनेट या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बाप, उनके लिए भी तो रास्ते हमवार कर खुदावंद बाप, ताकि हम आई खुदावंद बाप लायक तौर तेरी प्रसिद्ध, तेरी हमद और तेरी तमजीद कर सके, मिल बैठ कर तेरे नाम को वडियाई खुदावंद बाप, और तुझे मुबारक कह सकें खुदावंद बाप। ये वक्त जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंद बाप, कि हम तेरे रूह की गजा से सैर हों खुदावंद बाप, तो आज तेरी बंदी आई खुदावंद बाप, तो उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो खुदावंद बाप। अपने कलाम के भेदों को हम पर आशकारा कर खुदावंद बाप, ताकि हम अपनी जिंदगियां तेरे हुक्मों के मुताबिक और तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद बाप अपनी जिंदगियों को गुजारें, और हर रोज हम तेरी पहचान में बढ़ती चली जाएं खुदावंद बाप। अपने घरानों के लिए हम बरकत का बायस बने खुदावंद बाप। यीशु मसीह नासरी, इस वक्त आए खुदावंद बाप, जितनी हम तेरे हजूर में हैं या जो ऑनलाइन तुझे सुन रही हैं या सुनेंगी, तो खुदावंद बाप मैं उन सब पर तेरी बरकत को, तेरी शफकत को मांगती हूँ खुदावंद बाप। यीशु मसीह नासरी, तेरे कलाम से हम आज बरकत पाएं खुदावंद बाप, और अपनी फैमिलीज के लिए भी बरकत का बायस बने खुदावंद बाप। हमें हिकमत, दानाई और अक्ल बख्श खुदावंद बाप, ताकि हम तुझ में बढ़ें और तेरी तारीफ हर रोज करती चली जाएं खुदावंद बाप। बाप, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। अब आपकी तालियों में खुदा की खात्मा एवेंजलिस्ट साइमा जोर से रिक्वेस्ट है कि सामने आएंगी और खुदा की आवाज़ हमसे शेयर करें। आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ जी। मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप सबों को? हाँ जी। आज हर बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हर हालात में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो इस वक्त जो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी ही कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत ही इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर पा रही, और कभी मेरा माइक ऑफ हो जाता है, कभी कैमरा ऑफ हो रहा है। आप भी देख ही रहे होंगे, ऐसे ही हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आज मैसेज शेयर करना चाहिए हमें, या सिर्फ हम सिंपल प्रेयर कर लें। मैसेज सुनाते फिर वो बंद हो जाता है इंटरनेट। अगर बाजी शबाना के पास मैसेज है कोई, तो आप जरूर उसको शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंटरनेट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने तो बिल्कुल रेडी किया हुआ है, लेकिन वो आप क्या शॉर्ट करके सुना दें अपना मैसेज, जितना शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन चले। जो तैयार किया, जो खुदावन ने आज आपको दिया, वो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। हाँ जी, वो तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। नो प्रॉब्लम। जब बंद हो जाएगा हम समझ जाएंगे अब इंटरनेट खराब हो गया, बस हो हम गया। उसे कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। चलिए ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। जी, मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। जैसे कि आज का टॉपिक जिसके बारे में जब पोस्ट हमने शेयर की है, तो वो यही है कि आज कि हम अपने दिल को खुदावंद की बादशाही के काम के लिए किस तरह से तैयार करें।
ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। रोमन्स की कलीसिया को जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं, तो आइए देखिए, अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो आज देखें हर एक मसीह ईमानदार को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को खुदा की बादशाही के लिए ही चुना गया है। और खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां जो है उसकी बात है आपको पेश करें, सुपुर्द करें। रसूल का खत रोमन की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। खुदावंद की जिंदा पाक में यूं लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में जब पालूस कह रहा है कि पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। तो हम यहाँ पर देखते हैं जहां पर का एक तसलसल है, ये उसी का ही एक हिस्सा है। और वो कहता है पस ए भाइयों, ये उन्हीं चीजों का ही आगे हिस्सा है कि हमें खुदा की इबादत और अपने आप को हुजूरी में पेश करना है। रोमियो की कलीसिया के जब हम इस खत में देखते हैं तो इस हिस्से में जब बाकी को भी देखते हैं तो वहां पर भी हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से हमने हुकूमत के साथ क्या फराइज हैं, किस तरह एक मसीह ईमानदार को रहना चाहिए, और किस तरह दूसरों के साथ अपनी कलीसिया में हमने किस तरह से जिंदगी को बसर करना है। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से हम जो है खुदा को कौन सी इबादत पसंद है। कहता है कि ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी, मतलब शख्सी पाकीज़गी। आज हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने इस कलाम को शख्सी पाकीज़गी के बारे में पौलुस रसूल जो है पौल हमें सिखा रहा है। और फिर खुदा की रहमतों को जब हम देखते हैं, याद करने का वो हमें बता रहा है कि याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। वो हम पर कोई रोब डालकर इस बात को नहीं कर रहा है, बल्कि वो इल्तमास कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और वो कहता है कि तुम्हें इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो, नजर करो। जब हम संजीदगी से खुदा की सारी रहमतों को वन बाय वन याद करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी रहमत ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने हमारे लिए जान दे दी, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ना कि सिर्फ जिस्मानी, बल्कि हमने रूहानी शिफा पाई, उस निजात को हासिल किया जिसे आज भी दुनिया ढूंढ रही है। ये है उसकी बहुत बड़ी रहमत, ये है उसका रहम। और जितने भी रास्तबाज जो उसके फजल के वसीला से ठहराए गए हैं, और उनको सिखाया जा रहा है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी उनका अंदाज कैसा होना चाहिए, और उनका दिल खुदा की बादशाही के साथ जुड़ा होना चाहिए, और वो खुदा के काम के लिए तैयार है। तो तैयार कैसे करेंगे अपने दिल को? जब वो अपने बदन जो है, बदन से मुराद हमारा पूरा जिस्म, हमारी पूरी जिंदगी, यहाँ पर रहमतें याद करते हैं तो हमें खुदा की वो मोहब्बत याद आ जाती है, खुदा का वो फजल याद आ जाता है जो खुदा ने अपने इकलौते बेटे के वसीला से हम हमारे साथ किया। हम जो उसके दुश्मन थे, हम जो गुनाहगार थे, हम जो गुनाहों में मुब्तला थे, और मौत हम पर हावी थी, और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श कर क्या किया, हमें वो निजात दी। हमारे लिए वो खुद कुर्बान हुआ, और वो खुद हमारा हम शक्ल बन गया। तो पौलुस रसूल उसी बात को रिपीट करते हुए कहते हैं, रहमतें याद दिलाकर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बदन, अपना सारा बदन, अपनी सारी जिंदगी, एक ईमानदार बेटी जो है, एक ईमानदार बेटा जो है, जो यीशु के लहू से खरीदा गया है, जो उसके इकलौते बेटे के वसीला से, फिदिया देने के वसीला से उसको पाक किया गया है, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस
हुए क्या करें, वो अपने क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, हम उसकी खिदमत करें, हम उसकी खिदमत के, उस बादशाही के, उस खुशखबरी के जो जिसमें हमेशा की जिंदगी है, उस निजात दहिंदा के बारे में हम जो है दूसरों को भी बताएं। और अपने बदन हम क्या कर सकते हैं, कब ही बताएंगे, तब ही दूसरों के पास हम खुशखबरी लेकर जाएंगे जब हम खुद अपनी जिंदगी, अपना पूरा जिस्म, अपनी सोच, अपने ख्यालात जो है वो उसको पेश कर देंगे। लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो, नजर कर दो, जो जिंदा और पाक है। खुदावंद ने हमें हमेशा की जिंदगी दी, और खुदावंद चाहता है कि हम पाकीज़गी में जिंदगी को बसर करें। वो कहता है कि मैं पाक हूं इसलिए तुम भी पाक हो। एक ईमानदार जो उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया है, जिसे उसने चुन लिया है, आप दुनिया से अलग किए हुए हैं, तो वो चाहता है कि आप ऐसे ही पाक हों जैसा आपका खुदा पाक है। वो ऐसा पाक खुदा है, उसकी आंख जो है वो बदी को नहीं देख सकती। वो नहीं चाहता कि उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो बिलीवर्स हैं, उसके जो ईमानदार लोग हैं, वो अब तरफ जाएं, बल्कि वो चाहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करें, नजर करें, जो जिंदा और पाक है। पाकीज़गी की तरफ हमें लेकर जा रहा है कि हम पाकीज़गी, उन रहमतों को याद करते हुए अपने बदन नजर कर दें, और जो कि खुदा को पसंदीदा हैं, और तमाम अज़ा, अपनी पूरी जिंदगी हम यही खुदावंद के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा को क्या है, पसंद है। और लिखा है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल इबादत इन मायनों में हम उसे कह सकते हैं कि जब खुदा के बेटे ने हमारे लिए जान दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दिल से, अपने रूह से, अपनी सारी ताकत के साथ हम अपने खुदावंद खुदा से क्या करें, मोहब्बत करें, उसकी खातिर जिए, उसके कलाम की खुशखबरी के लिए जिए। आज हम यहाँ पर जितनी भी बेटियां उसकी इकट्ठा हैं, उसके ईमानदार लोग इकट्ठा हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं और सुनेंगे, आज खुदावंद चाहता है कि आप उसके लिए जिए, तो फिर ही वो आपकी मकबूल इबादत है, फिर ही वो आपकी मकबूल इबादत है। और मकबूल इबादत का तर्जमा भी हम यही समझ सकते हैं कि रूहानी इबादत है आपकी। और फिर ही वो आपकी रूहानी इबादत हो सकती है जब आप उसकी रहमतों को याद करेंगे, जब आप अपने बदन जो है, अपनी पूरी जिंदगी उसके काम के लिए वक्फ कर देंगी। और फिर क्या होगा, फिर ही आप जो है मकबूल इबादत, रूहानी इबादत कर सकेंगी उसकी। और फिर खुदा के कलाम लिखा है कि यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, क्योंकि खुदावन, जब हम देखते हैं मकबूल इबादत, खुदावन ने हमें काहिन, शाही काहिनों का क्या है, फिरका कहा है, चुने हुए अलग की हुई कौम कहा है। तो हम देखते हैं रोमियो 15 बाब उसकी 16वीं आयत में काहिन का जिक्र है। वहां पर है कि कलाम में लिखा है, मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूहुल कुद्स से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। आमीन। फिर लिखा है अब्रानियों 13 बाब उसकी 15वीं आयत में कि पास हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो है, उसके नाम का इकरार करते रहें और हर वक्त चढ़ाया करें। तो 27 का वो जो क्या है, जो होंठों का फल है, जो उसके नाम का इकरार करते हैं। आप सबने उसके नाम का इकरार किया है, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है, उसने मेरे लिए जान दी है, उसने हर एक उस जिंदगी के लिए जान दी है जिसने आज उसकी निजात को, उसकी सलीबी मौत को कबूल किया है, उस मौत को कबूल किया है जो कि लानती मौत थी। उसको कबूल किया है तो आप पर है कि आप काहिन भी हैं उसके, आप पर लाजम है कि आप उसकी खुशखबरी जो है दूसरों तक पहुंचाएं। लिखा है, पौलुस कहते हैं कि गैर कौमों तक जो है मैं इसको क्या करूं, इसको अंजाम दूं, ताकि गैर कौम में नजर के तौर पर रूहुल कुद्स से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। पौलुस का तो काम ही यही था, उसकी तो खिदमत ही यही थी। तो आज हमारे पास भी वक्त है, खुदावंद ने हमें भी चुना है, हम भी अलग किए हुए लोग हैं।
और फिर इब्रानियों में भी यही कहता है कि हम दो सताइश के जरिया से वो होठों का फल जो बहनें यहाँ पर गुजरानती हैं, हम दो सताइश करके। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर वक्त चढ़ाया करें, काम करते हुए में मजबा लगाएं और खुदा की हमदो सताइश करें। हर वक्त जो है क्या करें, चढ़ाया करें। और हर तरह की, फिर आगे लिखा है खुदा के कलाम में इसी तरह से बाब में, और फिर लिखा है भलाई और सखावत करना ना भूलें। हम अपनी दुनियावी जितनी भी मलकियत है, चीजें हैं, दौलत है, रुपया पैसा है, उसके लिए भी हम क्या करें, वो हम दूसरों का उसमें से ख्याल रखें। मोहताजों की जो जरूरतें हैं उन पर हम गौर करें। अगर किसी को जरूरत है तो हम उसकी जरूरत को पूरा करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से क्या होता है, खुश होता है। आमीन। हम ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाते, ना खुदा ऐसी कुर्बानी पसंद करता है जहां पर हम बड़े बड़े जानवर लेकर जाएं। तो खुदा हमारी उन कुर्बानियों को पसंद करता, बल्कि खुदा उस कुर्बानी को पसंद करता है। खुदा शिकस्ता रूह को पसंद करता है, शिकस्ता दिल को अपनी हजूरी में पसंद करता है। वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तो आप मेरे अजीजों, आप उसके काहिन हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए आप पर जरूर है कि आप खुदा की खुशखबरी को जो है, उसकी बादशाही की खुशखबरी को, उसके लिए अपने आप को जो है आप सुपुर्द करें, अपनी जिंदगी करें। ना कि आप हफ्ते में एक दिन के लिए, बल्कि जब जब भी आपको मौका मिले आप हर वक्त जो है उसकी हमद के लिए तैयार रहें, आप उसकी खुशखबरी के लिए तैयार रहें। और आप अपनी दौलत, रुपए, पैसे में आप दूसरों का भी ख्याल करें, क्योंकि खुदावंद ने किसी में हर एक के लिए जान दी है, हर कौम, हर कबीले के लिए। तो फिर ही वो आपकी मकबूल इबादत है, फिर ही वो आपकी रूहानी इबादत है। और फिर हम देखते हैं दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम कर सको। आमीन। इस जहान के हमने क्या नहीं बनना, हम शक्ल नहीं बनना। बहनें जो है बड़ी खूबसूरती से, कैसे हम शक्ल बन जाते हैं। इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, ना बना, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाएं। जब हम अ, कोई नगट्स, जो बहन कोई शामी कबाब इस तरह की चीजें तैयार करती हैं, तो आप सब इस चीज से वाकिफ होंगे कि हमारे पास मोड होता है और हम उसे एक शक्ल दे देती हैं। ऐसे ही है, अगर आपको समझ आ रही है तो आप बता सकते हैं। तो उसको एक शक्ल दी जाती है। नगेट्स है, आप उसको जो मर्जी शक्ल दे, आप उसे तैयार करें, आप उसे जो मर्जी शक्ल दे सकती हैं। ठीक है। जब वो सॉफ्ट है, एक आपके पास वो उसकी जो आपने तैयार की है उसको आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह हमने जो इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना, खुदा के कलाम में लिखा है। और हमने क्या है, इस जहान को मौका ही नहीं देना। जो ईमानदार बेटे हैं, ईमानदार बेटियां हैं, वो इस कलाम को गहरे तौर पर समझ सकते हैं। वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में इस कलाम पर मजीद आप गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास शायद यहाँ पर वक्त की भी कमी है, लेकिन खुदा का कलाम आपके पास हर वक्त हर लम्हा मौजूद है। आप इस आयत पर गौर कीजिएगा कि आप इस दुनिया को, इस जहान को मौका ना दें कि वो आपको अपना हम शक्ल बना ले। आमीन। आपको अपना हम वो आपको दबाए, उसको हम जब उस मोड को जब हम दबाते हैं तो फिर क्या होता है, वही शक्ल बन जाती है। ठीक है, वही शक्ल बन जाती है। आप गोल बनाना चाहते हो, आप चकोर बनाना चाहते हो, आप ट्रायंगल में बनाना चाहते हैं, वही शक्ल। लेकिन जो खुदा के अलग किए हुए लोग हैं, जो खुदा के जिंदा और पाक कुर्बानी जो खुदा को पसंद है, खुदा नहीं चाहता कि हम इस जहान के हम शक्ल बने। ठीक है। हमने इसलिए दुनिया और दुनिया के कामों पर क्या करना है, हमने फतह पानी, क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमें फतेहमंद बनाया है। उसने खुद सारी दुनिया पर क्या किया है, गलबा पाया है। इसके सारे बुरे कामों पर उसने गलबा पाया है। आमीन। इस दुनिया की सारी आजमाइशों पर उसने गलबा पाया है। तो खुदा के जो लोग हैं, खुदा की जो बेटियां हैं, आज उनके लिए भी यही कलाम है कि आप दुनिया को मौका ना दो कि वो आपको दबा दें, इस दुनिया की आजमाइशें आपको दबा दें।
और वो आपको आपने क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि अक्ल नहीं हो जाने से, जब हम मसीह में नए बन जाते हैं, नई मखलूक बन जाते हैं, तो हमारी अकल भी क्या हो जाती है, नई बन जाती है, और पुरानी चीजें जाती रहती हैं। आमीन। जब पुरानी चीजें जाती रहती हैं, अकल नहीं हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर हम सूरत बदलते जाते हैं और हम खुदा के नेक और पसंदीदा उसके लोग बन जाते हैं। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जहान के जो बारे में कहा गया है, इस पर अगर हम गौर करें तो जहान के जो लघवी मायनी है वो जमाना है, वो जमाना जो हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये मुआशरा जिसे इंसानों ने खुद बनाया है, ऐसे ही है, इंसानों ने अपने रहने के लिए मुआशरा बनाया है, ठीक है, और ये मुआशरा उसने अपनी मर्जी से तरतीब दिया है, ठीक है। आज दुनिया जो रस्में कर रही है, आज दुनिया जो दिन मना रही है, एक मसीह जो ईमानदार है वो इससे बिल्कुल अलग थलग होगा। आज दुनिया में बहुत से डेज बनाए जा रहे हैं, तो क्या जो मसीह खुदा के मानने वाले हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, जब उसका इकरार कर लेते हैं, जब वो उसको पहन लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो इन सारे दिनों को क्या करते हैं, तर्क कर देते हैं, जहान की इन सारी चीजों को वो छोड़ देते, क्योंकि ये मुआशरा लोगों ने ऐसे तरतीब दिया है जहां पर वो खुदा के बगैर खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर खुदा की कोई बात नहीं होगी। और ये जो जहान है, ये दुनिया है, और ये दुनिया हमेशा खुदा की मुखालफ है, उस खुदा की उस बादशाही की मुखालिफ है जिसके लिए हमने अपने दिल को तैयार करना है, जिसके लिए हमने अपने दिल को क्या करना है, तैयार करना है। तो हमने क्या करना है, हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि इस जहान वो शरीर, वो अबलीस है जिसके शिकंजे में ये दुनिया चल रही है और जिसके बस में ये दुनिया है, और वो ईमानदारों को भी चाहते में आ जाए। दूसरा क्रंथस जहान के खुदा के बारे में हम शॉर्टली जल्दी से देखेंगे, उसका 4 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, यान बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। जब लोग जो उसके मानने वाले हैं, जो इस जहान के खुदा के मानने वाले हैं, वो बेईमान हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना दुश्मन, उस दुश्मन समझते हैं, वो खुदा के हुक्मों, उसकी सलीब का इकरार नहीं करते, उसकी मौत का इकरार नहीं करते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते, वो बेईमान है, वो उस पर ईमान नहीं लेके आया, जो यीशु पर ईमान नहीं लाया वो बेईमान है, ठीक है। और वो बेईमान होने के नाते क्या है, इस जहान के खुदा ने क्या किया है उनके साथ, उनकी अक्लों पर क्या किया है, पर्दा डाल दिया है, ठीक है, उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। और फिर क्या है, ताकि मसीह की वो जो खुदा की सूरत में है और जो खुदा से निकला है, उसके जलाल की जो खुशखबरी है, उसकी रोशनी उन पर नहीं पड़ती है। ये है वो जहान के लोग। लेकिन आप लोग जो हैं, आप चुने हुए, आप अलग किए हुए लोग हैं, आप शाही काहिनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है, आप उसकी हमदो सताइश करने वाले लोग हैं। हमें उनसे अलग रहना है। नो डाउट कि हम इसी मुआशरे में रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम की जब तरबियत पाते रहते हैं, जब हम खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, हम इस जहान से हम अलग हैं। हमारी सोचें मसीह में आने से नई हो गई हैं, हमारी अक्लें नहीं हो गई हैं। अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जो हमारी सूरत जो है वो मसीह की सूरत में ढलती जाती है, वो अपने चेहरा का नूर उस ईमानदार बेटी और बेटे पर क्या करता है, जलवागर फरमाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को खुदावंद के सामने सुपुर्द करे, और वो जिंदा और पाक कुर्बानी जो खुदावंद को पसंद है, वो मकबूल इबादत खुदावंद की करे। और फिर हम इसी तरह देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील
12वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। दुनिया का सरदार, दुनिया की अदालत, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद उस अदालत में, उस कटहरे में खड़ा हो गया। लेकिन दुनिया की अदालत की जाएगी और उसका सरदार जो है वो क्या है, वो निकाल दिया जाएगा। और फिर यूहन्ना 14 बाब और 30 आयत में भी है, उसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सताता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का उसमें कुछ नहीं है। इसलिए खुदा के लोग जो हैं, जो ईमानदार हैं, उसका उनके अंदर भी मसीह की बातें हैं, मसीह का कलाम है, उस जहान के सरदार का नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, अकल नहीं हो जाने से क्या करें, अपनी सूरत बदलते जाएं और वही करें जो खुदावंद को पसंद है, उसकी कामिल मर्जी पर चले। मुकद्दस लूका की अंजील में भी हम देखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने उन सब से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें हर रोज एक ईमानदार को अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, फिर ये मकबूल इबादत, वो नजर जो खुदावंद को पसंद है, वो कुर्बानी जो उसे पसंद है। हम अपने वर्क प्लेस पर, हम कहीं पर भी हों, तो हमें हर वक्त खुदावंद की क्या करनी है, गवाही देनी है। हम इस जहान के हम शक्ल ना बने। हमें रोज अपनी सलीब उठाकर उस मसीहा के पीछे चलना है जो कहता है, राह और जिंदगी मैं हूं। उसके कलाम जिसको हम तजर्बा से लिखा है कि कामिल, लिखा है कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कैसे मालूम करेंगे? उसका तजर्बा हमें कैसा होगा? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो उसका तजर्बा होता रहेगा। और खुदा के कलाम, खुदा की जो मर्जी है वो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। तो जरूरी है कि हम डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में खुदा के कलाम को उठते बैठते चलते फिरते, हमें इसका हुक्म भी दिया गया है को क्या करें, इस पर ध्यान ज्ञान करें और खुदा के कलाम को गौर से देखें, समझें, पढ़ें और फिर उस पर अमल भी करें और बहुत सा फल लेकर आए और अपनी जिंदगियों को खुदा के सुपुर्द करें। और उसका कलम हक है, सच्चा है, और फिर ही हम उस राह पर जा सकेंगे जो कहता है, राह हक और जिंदगी मैं हूं। और उसके लिए जरूरी है कि हम हर रोज अपनी सलीब उठाएं। वो दुनिया के वो काम, वो तो फरकेबाजी, वो हसद, वो झगड़ा, वो शहवत प्रस्ती, वो नापाकी, वो सारी उस सलीब के साथ, ठीक है, हम उठा कर जो है अपने मसीह के पीछे चले और उसको हम क्या करें, उस सारी चीजों को हम क्या करें। दुनिया की नजर में हम क्या हैं? हम मसलूब हुए, इन सारी चीजों मसलूब हुए हैं। और ये सारी चीजें और दुनिया हमारे लिए जो है वो मसलूब हो गई है। और फिर खुदा के कलाम में से हम रोज बरोज इसको हासिल करते हुए खुदा की कामिल मर्जी को हम इसी तरह से हम मालूम कर सकेंगे, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, खुदा के कलाम को हम रोज सीखेंगे और रोज उसको पढ़ेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि खुदा क्या सोचता है। और खुदा की सोच जो है कलाम मुकद्दस में बयान की जाती है, खुदा की मर्जी इस कलाम मुकद्दस में बयान की जाती है। और फिर इसी तरह से हम खुदावन के सामने मकबूल इबादत और जिंदा और पाक और खुदावन को जो पसंद है ऐसी इबादत कर सकेंगे। फिर ही हम इस जहान से दूर रहते हुए उसके हम शक्ल नहीं बनेंगे, बल्कि अकल नहीं हो जाने से हम क्या करेंगे, अपनी सूरत बदलते जाएंगे। जब हम, बहुत से हवाले हैं जो कोट कर रखे हैं, मखसूस है। हम इसी तरह से कुछ देर के लिए देखें कि अगर गुनाह किसी की जिंदगी में आता है तो सबसे बड़ी खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, हमारे पास वक्त है इस वक्त भी उन गुनाहों का इकरार करें, उन गलतियों का इकरार करें और खुदावंद के सामने हम झुक जाएं, अपने आप को सरेंडर कर दें। जैसे ज़बूर 51 में देखते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है मुआफ करने वाला खुदा है, वो मोहब्बत वाला खुदा है।
मोहब्बत से भरा खुदा है। ज़बूर 51 में देखते हैं कि जब दाऊद जो है गुनाह कर बैठता है तो फिर क्या होता है, वो फिर मुआफी की इल्तिजा करता है। उसकी 10वीं आयत में कहता है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। आमीन। जब हम भी अपनी गुज़श्ता जिंदगी जब हम खुदा के बगैर गुजारते हैं तो हम भी बहुत सी गलतियों का जो हमें एहसास होता है, जब हमने खुदा की जो है जब हम खुदा के साथ नहीं चल रहे थे, जब जब हम अपने दिल और अपनी जिंदगियां हम अपने खुदावंद को नहीं दी हुई थी, जब हम मकूल इबादत नहीं करते थे, एक रस्मी इबादत करते थे, हम सिर्फ रस्मों में शामिल होते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो भी तौबा कर रहा है, इकरार कर रहा है। आज हमें भी इकरार करने की जरूरत है और खुदावंद से कहने की जरूरत है, खुदावंद हमें भी वो दिल अता कर। एक इंसान की कोशिश नहीं, सिर्फ हम खुदा से कह सकते हैं कि असर नो मुस्तकिम रूह डाल। उसने भी अपने गुनाह का इकरार किया। हम जानते हैं कि उसने जिनाकारी और कत्ल जैसी जो गुनाह है उसमें वो फंस गया और उसका इकरार उसने किया तो खुदावंद ने उसको मुआफ भी किया। और हमें भी ऐसे ही महसूस होता है कि जब हम भी गुनाह में गिरते हैं, गलतियां करते हैं, तो इंसान की कोशिश से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम खुदा के सामने झुकते हैं, तौबा करते हैं, उसका इकरार करते हैं, तो खुदावंद से कहते हैं कि दाऊद की तरह के खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, के पाक लहू से धोकर खुदावंद के सामने मिन्नत करें कि खुदावंद ये दिल जो है तेरी खिदमत के लिए, तेरी बादशाही के काम के लिए इस्तेमाल हो। और ऐसी इबादत खुदावंद जो तुझे पसंद आए, रूह और सच्चाई के साथ। खुदावंद ऐसी मुझे रूह और सच्चाई से वर्शिप करना सिखा। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें तौफीक बख्शे कि जैसी खुदा इबादत पसंद करता है, वो माकूल इबादत, वैसी ही हम खुदावंद के सामने वैसी ही इबादत पेश करें, अपनी जिंदगियों को खुदा के सामने सुपुर्द करें। ठीक है। और फिर खुदा के कलाम को पढ़कर उसकी जो कामिल मर्जी है तजर्बा से हम क्या करें, मालूम कर सकें। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। जो कुछ हमने सुना जरूर है कि हम उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने, ताकि हम बहुत से लोगों के लिए मशले राह ठहरे। हमने जी भरकर खुदा उनकी प्रस्तिश की, खुदा उनकी आवाज़ को सुना। आप सिस्टर शबाना सफदर से रिक्वेस्ट है कि वो हम सबों के लिए दुआ करेंगी और आने वाली तमाम अबादात को हम खुदा उनके हाथों में देंगे। और जहाँ कहीं भी लोग खुदा के नाम से इकट्ठा होते हैं, उन तमाम जगहों को हम खुदा उनके हाथों में देते हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है, ताकि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद खुदा शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा तेरी तमाम बेटियों के लिए जिनको खुदावंद खुदा तूने ये फजल बख्शा है कि वो आज की इस मीटिंग को खुदावंद खुदा ज्वाइन करें, खुदावंद तेरी प्रस्तिश करें, तेरे कलाम को सुने और खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करें। क्योंकि खुदावंद तू चाहता है कि हम इस जहान के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा हम तेरी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। सो ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। और खुदावंद खुदा तू हम सबों को खुदावंद खुदा अपनी बादशाही में खुदावंद खुदा शामिल करने का फजल अनायत फरमा। क्योंकि खुदावंद खुदा ये ना तो खून और ना गोश्त ऐसा हो सकता है, बल्कि खुदावंद खुदा तेरे रूह के वसीला से हो सकता है। बख्श दे कि तेरा रूह हमेशा खुदावंद खुदा हम सबों को गाइड करता रहे, हमारी रहनुमाई करता रहे, और खुदावंद तेरा रूह हमसे जुदा ना होने पाए, बल्कि खुदावंद खुदा हम तेरे रूह के साया के तले खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे हजूर में हमेशा पेश करते रहे और लायक तौर पर खुदावंद तेरी बंदगी, तेरी इबादत और खुदावंद खुदा तेरे नाम को बढ़िया सके। क्योंकि खुदावंद खुदा तू चाहता है कि हम दुनिया से दूर रहकर खुदावंद खुदा तुझ में पेवस्त रहे और हमेशा तेरी बंदगी करे। जितनी जानों ने खुदावंद खुदा आज के इस कलाम को सुना है, उन सबों को बड़ी बरकत दे और ये फजल अनायत फरमा दे कि खुदावंद खुदा वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर खुदावंद खुदा
اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کر سکیں، تیری مرضی کے مطابق خداوند خدا اس زمین پر رہتے ہوئے تیری ان خدمات کو جو تو نے ان کو دے رکھی ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ خدا تو سے منت کرتی ہوں خداوند کہ تو ایک ایک زندگی کو چھو، پاک اور صاف کر اور اپنے لائق بنا، تاکہ خداوند خدا ہم لائق طور پر تیری عبادت اور بندگی کر سکے۔ خداوند خدا تیرے حضور سے یہ منت کرتی ہوں کہ وی او ایس منسٹری کے خداوند کا جتنے پروجیکٹس ہیں جو خداوند خدا وہ ابھی تیرے حضور میں رکھے گئے ہیں، خداوند خدا تو ان سبوں میں خداوند خدا اپنے بیٹے بیٹیوں کو برکت بخش، اور خداوند خدا ایسے سورسز عطا کر خداوند خدا، تاکہ وہ تمام پروجیکٹس جو ہیں خداوند خدا وہ پائے تکمیل تک کو پہنچ سکے۔ خداوند خدا منسٹری کے چیئرمین پاسٹر عاشر بشیر کے لیے، اس کی فیملی کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور عمر کی درازی چاہتی ہوں۔ خداوند وی او ایس کی تمام بہنوں کے لیے تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتی ہوں کہ خداوند خدا تو ان وی او ایس فیملی کو خداوند خدا بڑی کثرت سے خداوند خدا اپنے جلال میں آگے بڑھنے کا فضل عنایت فرما دے، تاکہ خداوند خدا یہ بہت سی بہنوں کے لیے باعث برکت ہوں، اور جتنی جانوں نے آج اس کلام کو سنا ہے خداوند خدا تو ان سبوں کو بھی برکت دے، بخش دے کہ خداوند خدا وہ تیرے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرنے والی بن سکیں، اور خداوند خدا اس دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر تیری فکر کریں اور تیری مرضی کو بجا لائیں، اور خداوند خدا روز بروز اپنی شکلوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرتی جائیں، تاکہ خداوند خدا تیری پاک مرضی ان سبوں کی زندگیوں میں پوری ہو۔ ایک ایک زندگی کو چھو، اگر کوئی بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو یسوع کے نام سے خداوند خدا تو ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو ان کی زندگی سے دور کر، مسیح یسوع کے وسیلہ سے مانگ لیتی ہوں، آمین۔ آئے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس ہم اپنے قرضہ کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ کلمات برکات سے